डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। टॉपिक चुन के लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, डिस्कस करने के लिए। एक ही वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आज जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों को सही तरीके से समझाने की और चंद चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो इंतहाई अहम है, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद रमानी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त यानी सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं, यानी कहने वाला अपनी बात खुद कहे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेट सपोज मैं आपके पास अपनी बात खुद करता हूँ, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट स्पीच आप कहेंगे। अगर मेरी उस बात को आप अपने अल्फाज में किसी तीसरे शख्स के पास बयान करते हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक को हम रिपोर्टिंग कहते हैं और दूसरे को रिपोर्टेड कहते हैं। रिपोर्टेड जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं। ये असल बात कहने वाले का के अपने अल्फाज होते हैं, तो उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें वो हमने जहन में रखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है उस स्पीच में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं, यानी टेंस को हम तब्दील नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई हकीकत बयान की गई हो, उसके साथ अगर कोई कहावत भी हो हकीकत के अलावा, तो भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो के रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास लेट सपोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट कंटिन्यूस में, यानी प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो के रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। टॉपिक चुन के काफ़ी लंबा है, तो आज कुछ मखसूस चीज़ें मैं सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को गौर से देखें। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने। ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये किसी ने कहा, ठीक है ना, कोई कह रहा है मैं आज ठीक नहीं हूँ, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है कह के, तो मैं उसकी तरफ इशारा करके आपके पास बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको देखूँगा। ये आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस। हम इस रिपोर्टिंग स्पीच की वजह से जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ हम तब्दीली नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ ही सेस के बाद कॉमा को हटाएंगे, डेट लगाएंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच के कॉमास को भी हटाएंगे और यहाँ प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। ज़ाहिरी बात, कोई भी कहने वाला अपने लिए आई इस्तेमाल करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आई की जगह ही इस्तेमाल करेंगे, उसकी तरफ इशारा करते हैं हम, और एम की जगह सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करते हैं।
तो हम इस तरीके से लिखेंगे, he says that he is not feeling well today। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास ही आप देख सकते हैं, he says को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और I am not feeling well को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसी तरह दूसरे सेंटेंसेस से हमारे पास he will say, यानी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है I shall come, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ऊपर हमने पढ़ा है अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में भी हो हम उसको छेड़ नहीं सकते हैं या टिलें। अलबत्ता प्रोनाउंस हम चेंज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस और कुछ दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन वर्ब चेंज नहीं कर सकते टेंस। यहाँ आप देख सकते हैं ही विल से को ही विल से में लिखा हमने भी और सिंगल को हटाया, डेट लगाया और यहाँ बोलने वाला अपने लिए आई इस्तेमाल किया है, हम उसके लिए ही करेंगे। ही के साथ विल करेंगे चूँकि आई के साथ शेल इस्तेमाल हुआ है। आई शेल कम को डेट ही विल कम में हमने कन्वर्ट किया। यहाँ सेंटेंस हमारे पास है शी सेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारे पास अहमद डज हिज वर्क, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अहमद इज़ अ सिंगुलर नाउन, इस वजह से यहाँ मेन वर्ब टू के साथ इसका हमने इजाफा किया, अहमद डज हिज वर्क, यानी अहमद अपना काम करता है कह के। अब हमारे पास गुंजाइश है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। शी सेड को शी सेड लिखा, सिंगल को हटाया, डेट लगाया और अहमद डज हिज वर्क को अहमद डिड हिज वर्क में तब्दील किया है। आप देख सकते हैं शी सेड दैट अहमद डिड हिज वर्क। इसके बाद दूसरे सेंटेंसेस हैं हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इनको आप गौर से देखें। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास जिस तरह पिछले उसमें मैंने बताया आप लोगों को, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो के भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हकीकत बयान की गई हो तो हम उस रिपोर्टेड स्पीच को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं कह के। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिसमें हकीकत बयान की गई है और कुछ हमारे पास इंट्रोगेटिव है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इसको आप और से देखें। ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है। मैन इज़ मॉर्टल, अलबत्ता यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक हकीकत बयान किया गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। सो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, उसके बावजूद भी हम इस रिपोर्टेड स्पीच को तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ही सेड को ही सेड लिखा, कॉमास हटाया, डेट लगाया, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, क्योंकि इसका मतलब जो है इंसान फ़ानी है वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में क्यों ना हो। इस तरह के सेंटेंसेस इसी तरह लिखे जाते हैं। इसके बाद द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारे पास फिर भी जो है यूनिवर्सल ट्रुथ में है, यहाँ हकीकत बयान की गई है, फिर भी हम इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं। द टीचर सेड, सेम उसी तरह लिखा, रिपोर्टेड स्पीच कॉमास हटाया, डेट लगाया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरह के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आप ये चीज़ें जहन में रखें। यहाँ एक और सेंटेंस है ही सेड इट इज़ रेनिंग। हाँ, अब हमारे पास गुंजाइश है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में
और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है इट इज़ रेनिंग। हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। ही सेड को ही सेड लिखा और इट इज़ रेनिंग को एक कॉमा हटाने के बाद डेट लगाया, फिर इट इज़ रेनिंग को हमने क्या किया, इट वाज रेनिंग किया हमने। उसके बाद ही सेड गॉड इज वन, यहाँ पर भी वही है यूनिवर्सल ट्रुथ। ही सेड पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास जो है यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास, गॉड इज वन। हम यूनिवर्सल ट्रुथ यानी गॉड इज वन कहने के लिए या यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई सेंटेंस हो हमारे पास, एक हकीकत बयान करने के लिए हमने क्या करना है, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई दूसरा टेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ही सेट को हमने ही सेट ही लिखा, कोमास हटाने के बाद डेट लगाया, उसके बाद गॉड इज वन को गॉड इज वन लिखा, यानी गॉड इज वन, अल्लाह एक है। प्रेजेंट में भी एक है, पास्ट में भी एक है, फ्यूचर में भी एक है, लेकिन गॉड वाज वन नहीं कह सकते हैं, गॉड विल बी वन नहीं कह सकते हैं। पास्ट में भी गॉड इज वन, प्रेजेंट में भी गॉड इज वन, फ्यूचर में भी गॉड इज वन। सो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही सेड यू आर ए गुड प्लेयर, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास, और रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल प्रेजेंट में है। यहाँ कोई सपोज मुझसे कह रहा है यू आर ए गुड प्लेयर कह के, यहाँ हम क्या करेंगे, ही सेड को ही सेड लिखा, कभी टू मी भी लिख सकते हैं आप, टू मी ना भी लिखें, ही सेड दैट आई वाज ए गुड प्लेयर। यहाँ आप देख सकते हैं ही सेड उसने कहा, किसको कहा, मुझे कहा, यू आर ए गुड प्लेयर कह के। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखें, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त मैं कम से कम रिकमेंड करूँगा आप बड़ी लैंग्वेज ज़रूर किया करें, ताकि पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते वक्त गलतियाँ ना हो। यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कोई मुझसे कह रहा है, किसी ने मुझसे कहा यू आर ए गुड प्लेयर कह के, ठीक है ना। यहाँ अगर आप बड़ी लैंग्वेज करेंगे तो उस वक़्त आप कभी किसी और की तरफ इशारा करना पड़ता है, कभी अपनी तरफ इशारा करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं इशारा करता हूँ किसी और की तरफ, उसने कहा कह के। फिर इनडायरेक्ट में आप देख सकते हैं डेट के बाद मैं अपनी तरफ इशारा करता हूँ। यहाँ यू को मैंने यहाँ पे क्या किया, आई में कन्वर्ट किया। उसने कहा कि मैं एक अच्छा प्लेयर था, यू आर ए गुड प्लेयर कह के किसी ने मुझसे कहा। ये चूँकि सिंपल प्रेजेंट में है, इसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। किसी ने मेरे लिए यू प्रोनाउन इस्तेमाल किया, मैं अपने लिए क्या करूँगा, आई इस्तेमाल करूँगा, जिस तरह इनडायरेक्ट में मैंने किया है। किसी ने मेरे लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया, तो सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में वास से आर की जगह वास इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात यू आर कह के किसी ने सिंपल प्रेजेंट में कहा, अब सिंपल पास्ट में यू को आई में और आर को वास में कन्वर्ट किया मैंने, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में। उसने कहा यू आर ए गुड प्लेयर को दैट आई वाज ए गुड प्लेयर में कन्वर्ट किया मैंने। ही सेड टू मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग स्पीच। आर यू बिजी, यहाँ पर भी वही है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि आप मसरूफ़ हो करके, ये सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करूँगा, ही सेड या फिर ही सेड टू मी करूँगा। यहाँ चूँकि आप ये चीज़ भी जहन में रखें, यहाँ मुझसे कोई पूछ रहा है, ठीक है ना। सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में तब्दील करेंगे। सेड से का सेकंड फॉर्म है और आस्क्ड जो है आस्क का सेकंड फॉर्म है। ही सेड टू मी को आप इनडायरेक्ट में ही आस्क में कन्वर्ट करें,
अगर 3 किस्म के हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ आप गौर से इस वीडियो को देखें। एक वो इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल, इज, एम, आर, वास, एंड, वर, शैल बी, विल बी, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अगर इस तरह के वर्ब इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कॉमास हटाने के बाद ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी करने के बाद हम क्या करते हैं, दैट की जगह इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ चूँकि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव है, इसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सिंपल पास्ट में इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नहीं लिखेंगे। यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ, 3 किस्म के यहाँ आपके सामने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है आर, दूसरे में मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुआ है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरे में WH क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने का तरीका तीनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इंट्रोगेटिव है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी में तब्दील किया। फिर आर यू बिजी को, ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है, इसको हमने क्या करना है, दैट के बजाय दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉमा हटाने के बाद इफ़ इस्तेमाल करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से। फिर आर यू बिजी को सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में तब्दील करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में हमारे पास ये पॉजिटिव में होनी चाहिए, इंट्रोगेटिव में नहीं होनी चाहिए। इफ़ आई वाज बिजी, यहाँ मेरे लिए आपने यू इस्तेमाल किया, मैं इनडायरेक्ट में अपने लिए आई इस्तेमाल करूँगा। यहाँ आपने मेरे लिए आर इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में अपने साथ में वास इस्तेमाल करूँगा। तो आर यू बिजी को इफ़ आई वाज बिजी में कन्वर्ट किया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी, ये मैं किसी से कह रहा हूँ, ठीक है ना। आई सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी, यहाँ भी हम क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं। सेड टू को हमने क्या किया, मैंने आस्क्ड में तब्दील किया, आई आस्क्ड हिम। आई सेड टू हिम को इनडायरेक्ट में आई आस्क्ड हिम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है इनडायरेक्ट वो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ हम क्या करेंगे, ये कॉमास हटाने के बाद दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वेदर का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद कैन यू हेल्प मी को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से कैन का सेकंड फॉर्म कुड इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में है। कैन यू हेल्प मी को वेदर ही कुड हेल्प मी कह के हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। यहाँ लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये कोई मुझसे पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो कह के। यहाँ ये जो है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डबल इंट्रोगेटिव इसको हम कह सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी में कन्वर्ट किया, उसने मुझसे पूछा ना, तो कहा नहीं कहेंगे बल्कि पूछा कहेंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। यहाँ इफ़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेदर भी नहीं करेंगे, ना दैट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, व्हाट को अपनी जगह पे लिखा, WH क्वेश्चन वर्ड को। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कह के इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। लेकिन ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी में तब्दील करने के बाद कॉमास हटाया, ना दैट लगाएंगे, ना इफ़ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे,
एच क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह पे लिखा, आर यू डूइंग को आई वॉज डूइंग में तब्दील किया, क्योंकि कोई मुझसे पूछ रहा है ना व्हाट आर यू डूइंग कह के। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। लेकिन यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव में तब्दील हुआ, हमने तब्दील किया इसको, यानी व्हाट आई वॉज डूइंग। ये आप देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील किया। यहाँ इंट्रोगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।